तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। आप सबों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर 12th क्लास का शुरुआत किए थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो उसका आज जो होगा वो लेक्चर सेकेंड होगा। ओके, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे इनको कवक से कौन से रोग होते हैं और जो वायरस से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। ओके, तो अच्छा रहा वीडियो। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे, बताए थे कि अगले वीडियो जो पार्ट 2 आएगा, जैसे आया है अभी, तो क्या होगा उसमें हम लोग बताएंगे उनके रोगों के बारे में, कैसे उनका लक्षण कैसे फैलता है, उसमें कौन सा रोगजनक कार्य करता है। ओके, सबसे पहला जो आपका रोग है वो है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड हमारा है। क्या है? टाइफाइड। ओके, तो टाइफाइड जो रोग होता है, टाइफाइड जो डिजीज होता है कैसे होता है, इसे इसे आंत बुखार भी कहते हैं। आंत बुखार भी कहते हैं। ओके, तो इसमें जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे, इनके जो होते ये रोग होते हैं। ये तो होगा रोग टाइफाइड। चलिए इसका जो रोग जनक कौन होता है, ये हमारे शरीर में कौन सा रोग एक कारक होता है जो रोग को लाने का कार्य करता है। तो लिखना है आप लोगों को रोग जनक। रोग जनक यानी पैथोजन। तो इनका जो रोग जनक है वो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ओके, तो रोग जनक जो पैथोजन कार्य करता है किसी भी रोग को किसी भी बॉडी के अंदर लाने में, वो क्या करता है, कौन रोग करता है, कौन सा पैथोजन, तो साल्मोनेला टाइफी। ओके, तो ये जो होता है कि इनका जो क्या हो गया, ये पैथोजन हो गया। ओके, आगे हम लोग जानेंगे इनके जो संक्रमण का तरीका, तो कैसे ये फैलता है रोग, इसके बारे में जानते हैं। तो लिखना है संक्रमण का तरीका। इससे कैसे किसी व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर होता है, जो होता है कैसे जाता है ये रोग किसी भी व्यक्ति में। तो लिखना दूषित जल एवं भोजन के द्वारा। ओके, दूषित जल एवं भोजन। अगर हम लोग जैसे गंदे जल का उपयोग करेंगे और गंदे भोजन का उपयोग करेंगे, क्या होगा, उसमें जो टाइफाइड होगा वो बन सकता है। ओके, तो दूषित जल अगर हम लोग अच्छे फिल्टर पानी को पिएंगे तो रोग आने की चांस कम रहती है। ओके, अगर दूषित जल रहता है, अगर दूषित भोजन रहता है तो क्या होता है, अगर कोई भी भोजन है उसको हमेशा ढक कर रखें, ताकि जो अगर ढक के नहीं रखते हैं तो वो मक्खी आता बैठ जाता है, उनमें कोई भी पदार्थ ले आ सकता है और क्या कर सकता है, टाइफाइड रोग को उत्पन्न करा सकता है। ओके, तो संक्रमण का तरीका हम लोगों ने जाना, तो क्या जाना कि दूषित जल एवं भोजन से ये जो टाइफाइड होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, आगे हम लोग जानेंगे प्रभावित अंग। क्या जानेंगे? प्रभावित अंग। ये जो रोग होते हैं टाइफाइड, ये कौन सा ऑर्गन को, अंग को प्रभावित कर सकता है। तो ये जो है छोटी आंत, ये है जो आंत और अमाशय को ज्यादा प्रभावित करता है। तो प्रभावित अंग कौन है, तो आंत और अमाशय जो है एक टाइफाइड अगर किसी का व्यक्ति हो गया तो ज्यादा प्रभाव करता है आंत और अमाशय को, ये ज्यादा डैमेज करता है। ओके, आगे हम लोग जानेंगे रोग का लक्षण। ओके, रोग का लक्षण यानी ये जो रोग टाइफाइड जो रोग हुआ है उनका लक्षण कैसे कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि रोग कैसे किसी व्यक्ति में देख कर बता सकते हैं कि उसके रोग में है, उसके जो रोग है टाइफाइड हुआ है। तो ओके, कैसे हम लोग जानेंगे, तो जानते हैं, अगर लक्षण पहला जो तीव्र बुखार आता है, अगर किसी का व्यक्ति को तीव्र बुखार है यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो ये होता है टाइफाइड का लक्षण है। ओके, दूसरा जो होता है, अमाशय में बहुत दर्द होता है, अमाशय पीड़ा होता है और कब्ज रहता है। और चौथा जो है, भूख नहीं लगता है। तीव्र बुखार होता है और क्या, सर दर्द हमेशा रहता है। ये क्या हो गया, रोग का लक्षण हो गया, टाइफाइड रोग का लक्षण। तो कौन कौन है, सबसे पहले अगर तेजी बुखार आ रहा है तो क्या होगा, वो इसका सिम्पटम यानी लक्षण है। ओके, एंड दूसरा जो क्या है, अमाशय में बहुत पीड़ा दर्द होते रहता है पेट में। ओके, और जो कब्ज होता है, भूख नहीं लगता, ये इनका लक्षण है। और ऐसा लक्षण दिखाए समझ लीजिए कि वो टाइफाइड है।
अगर उसको और भी जांचने के लिए तरीका है, देखिए हो गया इतना, तो हम लोग जांचते हैं कि अगर हम लोग पता चल जाए इसका जो लक्षण हो, हम लोगों को पता चल गया लगता है इसके टाइफाइड हो गया है, तो उसको एक जांच किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ये टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, तो चलिए आगे जानते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए, तो हम लोगों ने क्या जाना, टाइफाइड जो होते हैं इनका पैथोजन कौन होता है, साल्मोनेला टाइफी। एंड जो होता है इसका जो होता है संक्रमण का तरीका क्या है, तो दूषित जल एवं भोजन। एंड जो होता है इनका जो अंग को प्रभावित करता है, आंत और आमाशय को प्रभावित करता है। और जो इनका लक्षण है तो तीव्र बुखार आता है और कमजोरी रहता है और आमाशय पीला होते रहता है, कब्ज होता है, भूख नहीं लगता है। ओके, सारा सिम्पटम हो गया है। एंड इसका जो होता है जांच कैसे कर सकते हैं, तो एक टेस्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। तो रोग का निदान, निदान या जांच, इस रोग का जो है जांच कर सकते हैं। तो एक होता है टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, हमेशा याद रखें, हर एग्जाम पूछे जाते हैं, पूछेगा टाइफाइड का जो रोग है उनका जो निदान है तो कैसे होता है, तो विडाल टेस्ट के द्वारा होता है। ओके, ये लैब टेक्नीशियन में इसका टेस्ट करवाया जाता है। ओके, तो पता चलता है कि जो टाइफाइड है वो उस व्यक्ति में पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, इससे रिलेटेड आइए हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। तो टाइफाइड टाइफाइड रोग का निदान है, तो बताना है टाइफाइड रोग का निदान कौन है। ए में हो जाएगा ब्लड टेस्ट, बी में हो जाएगा सीरम टेस्ट, और हो जाएगा विडाल टेस्ट। नॉन ऑफ इनमें से कोई नहीं। कहता है कि टाइफाइड क्वेश्चन है, रोग टाइफाइड जो है रोग का निदान यानी डायग्नोसिस यानी जांच कौन सा विधि से किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन में है ब्लड स्कैन, ब्लड टेस्ट, इसके द्वारा किया जाता नहीं किया जाता है। एंड दूसरा सीरम टेस्ट, इसका भी नहीं किया जाता है। एंड जो तीसरा है वो विडाल टेस्ट है, तो इसी के द्वारा क्या किया जाता है, टाइफाइड रोग का डायग्नोसिस किया जाता है, जांच किया जाता है। ओके, तो ये रहा इसका क्वेश्चन। तो हम लोगों ने जो टाइफाइड रोग है इनके सारे जो टॉपिक है इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, अच्छा रहा होगा। चलिए आगे हम लोग दूसरा रोगों को जानते हैं। ओके, तो देखिए अगला जो डिजीज है यानी रोग जो है निमोनिया है। ओके, कौन है, तो निमोनिया। मैंने पहला बताया तो रोग टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जाना। एंड दूसरा जो रोग है वो है निमोनिया। तो चलिए इसका जानते हैं। इनका जो सबसे पहले रोग जनक के बारे में जानेंगे, इनका रोग जनक कौन है यानी पैथोजन कौन है। रोग जनक जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसका रोग जनक यानी पैथोजन। एंड दूसरा जो हम लोगों ने क्या जाना, जानेंगे, हम लोगों ने टाइफाइड के बारे में क्या जाना था, अगर संक्रमण का तरीका जाने थे, इसमें भी संक्रमण का तरीका जानेंगे, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है। ओके, तो इसमें लिखना है संक्रमण का तरीका। निमोनिया जो होता है वो ड्रॉपलेट संक्रमण होता है, खांसने या छींकने से उत्पन्न होता है। ओके, ये जो होता है निमोनिया, तो कैसे होता है, अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमण है निमोनिया से, तो क्या होगा, जब खांसेगा वो और छींकेगा तो उसमें जो ड्रॉपलेट होता है, यानी जब हम लोग खांसते हैं तो उसमें से कुछ बिंदु बिंदु निकलते हैं, इसमें से कोई भी वाटर। ओके, तो अगर किसी भी व्यक्ति में गया तो क्या होगा, वो संक्रमित हो जाएगा। ओके, तो देखिए इनका बारे में हम लोग जानते हैं लक्षण, संक्रमण तरीका हो गया एंड लक्षण। तो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं ये जो व्यक्ति में है ये निमोनिया से ग्रसित है, तो क्या होगा, सबसे पहले श्वास लेने में कठिनाई होती है, पहला जो लक्षण है वो श्वास लेने में कठिनाई होती है। अगर निमोनिया जिसको हुआ है वो श्वास लेने में उसकी दिक्कत रही होगी। एंड दूसरा इसका जो है सिम्पटम लक्षण, इसके फेफड़े के वायु कोश
में तरल भर जाता है। ओके, और तीसरा इसका खांसी, सर दर्द एवं ठिठुरन। खांसी, सर दर्द, ठिठुरन। ये रहा क्या लक्षण रहा। अगर कोई भी व्यक्ति को निमोनिया हो गया तो क्या होगा, श्वास लेने में दिक्कत होगा। और जो फेफड़े होते हैं, जो श्वास लिया जाता है, उनमें जो वायुकोश में होता है, क्या होता है, तरल कुछ भर जाता है। ओके, एंड इस क्या होता है, एक खांसते रहता है और सिर दर्द होता रहता है और ठिठुरन पर यानी ठिठुर कर एक निमोनिया को उत्पन्न करता है। ओके, रहा निमोनिया के लक्षण रहा। ओके, इनमें से एक नोट है, अगर निमोनिया किसी को हुआ है, गंभीर निमोनिया, ये तो साधारण निमोनिया होता है। अगर गंभीर निमोनिया होता है तो क्या होता है, रोगी के बच्चे के नाखून का रंग एवं जीभ एवं होठ तो देखिए, अगर निमोनिया होता है साधारण, इसका लक्षण होता है। अगर गंभीर अगर निमोनिया किसी को हो गया तो क्या होगा, उनके जो नाखून होते हैं और जो होठ होते हैं वो क्या होते हैं, नीले पड़ जाते हैं। ओके, क्या पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। तो ये रहा क्या, गंभीर निमोनिया। तो निमोनिया के बारे में इतना सारा डिटेल मैंने आप लोगों को बताया कि इनका जो पैथोजन है वो स्टेफिलोकोकस निमोनिया है। इनका जो क्या है, इनका अगला है संक्रमण तरीका। तो ये ड्रॉपलेट से होता है, ड्रॉपलेट संक्रमण। अगर किसी व्यक्ति खांसता है, सीखता है, तो उसके क्या होता है, उसके मीडियम से क्या चला जाता है, दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। एंड हम लोगों ने जाना उनका सिम्पटम यानी लक्षण। तो ये जो होते हैं निमोनिया के लक्षण होते हैं, श्वास लेने में कठिनाई होते हैं। इनके जो होता है फेफड़ों में क्या होता है, वायुकोश में एक तरल भर जाता है। ओके, एंड जो इसका होता है खांसी और सर दर्द होता है, ठिठुरन होता है। हम लोगों ने ये भी जाना कि गंभीर जो निमोनिया होते हैं, उन बच्चे को क्या होता है, उनके जो होते हैं नाखून होते हैं और होठ होते हैं, क्या होते हैं, नीले पड़ जाते हैं। ये गंभीर निमोनिया का लक्षण है। ओके, तो देखिए ये रहा हमारा निमोनिया का पूरा डिटेल। तो आज के वीडियो इतने ही तक। हम लोगों ने दो रोगों के बारे में बहुत गहराई तक हम लोगों ने जाना। पहला जो है वो टाइफाइड बुखार है और दूसरा जो हम लोगों ने जाना वो निमोनिया है। तो ये जो दो रोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी रोगों को बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो आज का जो दो रोग है आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। ओके, तो ऐसे ही बने रहिए एंड स्टडी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।